Welcome to IIT Ganit. Today we are going to start very important topic of reasoning, that is clock. तो क्लॉक के बारे में क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम उठा लो, अब कोई भी CGL, CPO, एनीवन, कोई भी बैंक PO उठा लो, NTSC अपना 9th-10th के लिए होता है वो उठा लो, हर जगह क्लॉक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, और बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तक जाएंगे। तो हम इसको बेसिकली 4 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट होगा वो तो आज बेसिक है, फिर हम पार्ट करेंगे उसकी इमेजेस की बात करेंगे कि उसकी मिरर इमेज और वाटर इमेज कैसे बनती हैं, क्या बनती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एंगल्स के बारे में कि क्या एंगल्स होता है, उसकी अपनी जो घड़ी है उसकी सुइयों के बीच में एंगल कितना होता है किस टाइम पे, वो बात करेंगे। और फिर जो लास्ट पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे एरर्स, कि एरर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं घड़ी के अंदर। कुछ घड़ियाँ स्लो होती हैं, कुछ घड़ियाँ फास्ट होती हैं, मतलब बजे 11 होते हैं पर दिखाता 10:55 है। बट अगर कई घड़ी तेज होती हैं, वो क्या करती हैं 11 बजे होते हैं पर दिखाता कितना है, 11:15 दिखा देता है। तो ऐसी घड़ी की बात भी करेंगे हम आगे। बट अब आज स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक्स से। अब पहली बात तो कि अगर ऐसी घड़ियाँ पहले होती तो कोई दिक्कत ना होती, बट पहले ऐसी घड़ियाँ नहीं थी। ये डिजिटल वॉच अब आई हैं, ठीक है, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता। जो पहले वॉचेस हुआ करती थी, अब भी हैं, पहले नहीं अब भी हैं ये। तो ऐसी वॉचेस अगर होती, पहले क्लॉक्स ऐसी होती तो कोई क्वेश्चन ही ना बनता, ना कोई चैप्टर बनता, ना कोई आपको टेंशन होती। बट अब आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पहले कौन था, पहले ये वाली घड़ियाँ थी, ठीक है, ठीक है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा 3 पार्ट्स दिख रहे होंगे घड़ी के। एक तो सबसे बड़ी सुई दिख रही होगी, एक सबसे छोटी दिख रही होगी, और एक ये जो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है ये दिख रही होगी। तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ हैंड्स आर देयर इन अ क्लॉक। ये शायद शो करती है आवर कि कितने आवर्स हुए हैं, ये शो करते हैं कितने मिनट्स हुए हैं, और ये शो करते हैं कितने सेकंड्स हुए हैं। इसलिए इसको कहते हैं आवर हैंड, इसको मिनट हैंड, और इसको सेकंड्स हैंड। सेकंड हैंड कौन सी होती है, जो कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टेंट, जो कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती है, वो होती है सेकंड्स हैंड। तो मैं ये लिखा हुआ है 3 टाइप्स ऑफ हैंड्स आर देयर इन अ क्लॉक, आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। जो आवर हैंड है उसको मैं एच से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, मिनट हैंड को MH से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। ओके, तो यहां से जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि हाउ मेनी टाइम्स आवर हैंड एंड मिनट हैंड आर एट 0 डिग्री इन अ डे। एक दिन के अंदर उनके बीच का एंगल 0 डिग्री कब होगा। 0 डिग्री का मतलब ये भी पूछ सकता है कोइंसाइड, मतलब जब वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी तो कितनी बार करेंगी एक दिन के अंदर। अब सर आप कहोगे क्या सर, क्या क्वेश्चन है ये, सर आसान सा तो है। चलो अगर एक बात बता दो, एक दिन के अंदर कितनी बार होगा। सर अभी बता देंगे सर, देखो ध्यान से। लेट अस से अभी 6 बजे, ठीक है सर, 6 से लेके मैं अब एक दिन की बात कर रहा हूं। एक दिन के लिए क्या करूंगा मैं, 12 आवर्स के लिए निकाल लूंगा, 24 आवर्स के लिए उसका डबल कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जो हर टाइम है वो 12 से 12 रात तक, फिर 12 रात से सुबह 12 बजे तक रिपीट करता है। वो 2 बार कर देंगे उसको, एक बार 12 से 12 काउंट कर लेंगे, उसका ट्वाइस कर देंगे, मतलब 12 आवर्स के लिए काउंट करके 24 आवर्स के लिए उसका ट्वाइस कर देंगे, वो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो लेट अस से अभी 6 बजे एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं अब 6 से 7 पे चल रहा हूँ, तो देखते हैं 6 से 7 में कितनी बार कोइंसाइड करेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट। ये चलते 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 ये कोइंसाइड कर गया एक बार, यहाँ पे एक बार कर गया, ठीक है। अब बज गए 7, मतलब सर 6 से 7 में कितनी बार कोइंसाइड किया, एक बार। अगर 6 से 7 में एक बार कोइंसाइड किया है तो सर एक बात बताओ, हर आवर में एक बार कोइंसाइड कर रहे हैं तो 24 आवर्स में कितने बार करेगा, 24 टाइम्स, आंसर आ गया। बट आंसर 24 नहीं होता। अभी देखना ध्यान से, 24 क्यों नहीं होता ये पता लग जाएगा आपको। चलो अब 6 से 7 में एक बार हो चुके, 7 से 8 में चलते हैं, ये यहां कर गया, फिर से एक बार हो चुका है, बिल्कुल कर चुका है, ठीक है। अब चलते हैं 8 से 9 पे, अब देखते हैं, ये कर गया, ठीक है, 3 बार हो चुके, ठीक है। अब चलते हैं, ये कर गया, 4 बार हो चुके, ठीक है। चलते हैं, ये 5 बार हो चुका है, बिल्कुल सही है। बट अब ध्यान देना, अब ध्यान देना क्या होगा, क्यों, देखो ध्यान से, 11 से चल रहा हूं आगे में, अब मैं बात कर रहा हूं तो 6 से चले हैं, अभी तक 5 बार हो चुका है। अब चलते हैं आगे, ये मूव किया मूव किया मूव किया, और ये 12 पे जाके कोइंसाइड करेगा,
कितनी बार हो चुका है? 6 बार हो चुका है। अब देखना ध्यान से, 12 से 1 में कोइंसाइड कर रहा है ये, चेक करना। 12 से 1 में चलते हैं और यहाँ पे चलते चलते 1 बज गया। क्या कोइंसाइड किया? नहीं किया। यही चीज़ सीखनी थी हमें। मतलब अगर बीच में कहीं पे 12 बज रहे हैं तो कोइंसाइड वो उतनी बार नहीं करेगा, उससे 1 कम हो जाएगा। क्यों? 11 से जब मैं 1 बजाया मैंने, ओनली 12 बजे कोइंसाइड किया, बट 11 से लेके 1 बजे तक कितने आवर्स होते हैं? 2 आवर्स होते हैं। तो 2 बार करना चाहिए था, बट वो 2 बार नहीं करता। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 12 जब बजेंगे बीच में तो हमें कुछ करना है। क्या करना है अभी लिख दूंगा। 11 से 1 में कितनी बार कोइंसाइड किया? 1 बार। ठीक है, मतलब क्या है? अब आगे तो फिर से क्या होगा, 1 से जब 2 बजाऊंगा यहाँ पे कोइंसाइड कर गया, हर बार 1 बार कोइंसाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। तो 6 से जब 6 बजेंगे, 6 से 6 में कितनी बार कोइंसाइड किया? 6 से 6 12 टाइम्स करना चाहिए था, बट बीच में 12 बजे, इसलिए 1 कम हो गया। 11 से 1 में 2 की जगह 1 ही बार कोइंसाइड किया, इसलिए कितनी बार कोइंसाइड किया? 6 से 6 में 11 बार। तो अगर 12 आवर्स में 11 टाइम किया है तो 1 डे में कितना करेगा? 11 का ट्वाइस, दैट इज 22 टाइम्स। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 22 टाइम्स आ जाएगा। क्लियर है? मतलब यहां पे ये चीज सीखनी है, अगर बीच में कहीं भी गिवन टाइम इंटरवल में बीच में कहीं 12 बज रहे हैं तो हम -1 करेंगे। किसके लिए? 0 डिग्री के लिए -1 करेंगे। कब? 12 बजेंगे बीच में। मतलब क्या इसका? अब ये क्वेश्चन थोड़ा ना यही बनेगा एक दिन के अंदर। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि बताओ 1 PM से 6 PM टाइम हुआ, इस टाइम इंटरवल के बीच में कितनी बार मेरे मिनट हैंड्स और आवर हैंड 0 डिग्री पे होंगे। तो अब क्या करेंगे हम? 1 से 6 में कितने आवर्स होते हैं? 5 आवर्स। तो 5 आवर्स का मतलब हर आवर में 1 बार करता है 0 डिग्री, हर आवर में 1 बार 0 डिग्री कोइंसाइड करेगा वो। मतलब 5 आवर्स में 5 टाइम्स कर देगा। बिल्कुल ठीक है। बस ध्यान क्या देना है कि इसके बीच में कहीं 12 तो नहीं बज रहे, यहां पे नहीं बज रहे, इसलिए ठीक है। अब आपसे कोई पूछ लेता कि 9 PM से 1 AM टाइम हुआ है, बताओ कितनी बार ये कोइंसाइड करेंगे। अब 9 PM से 1 AM में कितने आवर्स? 4 आवर्स। ठीक है, पहले 9 से 12 बजेंगे, फिर 12 से 1 बजेगा, तो 4 आवर्स हैं। बट 4 आवर्स के अकॉर्डिंग आंसर कितना आना चाहिए था? 4 टाइम्स आ जाना चाहिए था। बट क्या कहा है मैंने? चेक करो, क्या बीच में 12 बज रहे हैं? बज रहे हैं। तो 12 बज रहे हैं तो क्या करेंगे हम? 1 माइनस कर देंगे, तो ये आंसर नहीं आएगा। इसमें से 1 माइनस करा मतलब 3 टाइम्स आंसर आएगा। क्लियर है? इसको आप चेक भी कर सकते हो अभी, जैसे आपको दिखाऊं मैं अभी। लेट अस से 9 से 1, ठीक है। सी दिस इज 9, ये क्या है? 9 बजे। देखते कितने कोइंसाइड करेगा। ये कर गया एक बार, ओके। चलते हैं आगे। ये कर गया 2 बार, चलते हैं आगे। ये कर गया 3 बार, ओके। चलो, तो ये 1 बज गया, बस 3 बार ही करा बस, तो वही आंसर निकाला है हमने। इसलिए ध्यान रखना, अगर बीच में 12 बज रहे हैं तो क्या करोगे आप? 1 माइनस कर दोगे। किसके केस में? 0 डिग्री के केस में। अब आपको आंसर आ जाना चाहिए। आपसे कोई कह दे कि बताओ 5 बजे हैं शाम के, ठीक है, रात के 11 बजे तक कितनी बार कोइंसाइड करेगा? 5 से 11 कितने आवर्स? 6 आवर्स, तो 6 टाइम्स कर देगा। क्यों? बीच में 12 तो नहीं बज रहे, ठीक है। कोई आपसे कहता कि रात के 10 बजे हैं, ठीक है, अब रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक कितनी बार 0 डिग्री पे होंगे? रात के 10 से सुबह 5 बजे तक कितने आवर्स? 7 आवर्स। 7 आवर्स में 7 बार करना चाहिए था, बट बीच में रात को 12 बजेंगे, 12 बजेंगे तब 1 माइनस करना पड़ेगा, तो 7 की जगह आंसर कितना आएगा? 6 टाइम्स आएगा। क्लियर है? तो ये तो कहानी हुई किसकी? 0 डिग्री की या फिर कोइंसाइड की। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स सेकंड पार्ट, दैट इज एट 180 डिग्री। तो इसको नोट कर लेना अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूं। अब चलते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट,
या तो ये पूछेगा 180 डिग्री या पूछेगा ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके चलो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। अब आप कहोगे कि सर चलो मैं स्टार्ट करता हूँ 1 बजे से, तो 1 से 1 की बात करेंगे, उसका डबल कर लेंगे। चलो 1 से चला, ऑपोजिट देखने कब होगा, स्टार्ट हो गए हैं ये जाकर कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं ऑपोजिट हो चुके हैं एक दूसरे के, तो 1 टाइम आ चुका है। ठीक है, मतलब जब 1 से 2 बजे तो कितनी बार ऑपोजिट हुए, 1 बार। ठीक है चलो आगे चलते हैं। 2 से 3 में कहीं ना कहीं 2:45 के आसपास ये फिर से क्या हो गई, एक दूसरे के ऑपोजिट हो चुके हैं। यस, फिर से 1 बार हुए, मतलब 2 से 3 में भी 1 बार। सर आपने नया क्या बताया, 1 से 2 में 1 बार, 2 से 3 में 1 बार, 3 से 4 में 1 बार, ऐसे ही 24 आवर्स होता है। 24 आवर्स में 24 टाइम्स, बट फिर से आंसर 24 नहीं आएगा। देखना ध्यान से, अब दिक्कत कहाँ पे आती है वो बताता हूँ आपको। दिक्कत आएगी 6 बजे, देखना ध्यान से। ये 4 बजे यहाँ कहीं ना कहीं ऑपोजिट हो गए, बिल्कुल हो गए। चलो आगे चलते हैं, ये चले 5 के आसपास, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कहीं ना कहीं ऑपोजिट हो गए, बिल्कुल हो गए। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5 से 7 में 5 to 7 कितनी बार होना चाहिए था, 2 टाइम्स ऑपोजिट होने चाहिए थे, बट 2 टाइम्स ऑपोजिट नहीं होंगे। देखो ध्यान से, तो 5 बज चुके हैं। चलो देखना, ऑपोजिट हुए अभी तक नहीं हुए, अभी तक हुए नहीं हुए, अभी तक हुए नहीं हुए, अब हो गए। देखो तो 6 बजे तो ऑपोजिट हो चुके हैं। ठीक है, मतलब 5 से 7 चल रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ, अभी 1 बार हो चुका है। ठीक है, कई ऑपोजिट हुए और नहीं हुए, नहीं हुए, अभी भी नहीं हुए, अभी भी नहीं हुए, अभी भी नहीं हुए, और ये 7 बज गए, मतलब 5 से 7 बजे, बट ऑपोजिट 1 बार हुए। कहाँ पे, जब 6 बजे थे, बट होने कितनी बार चाहिए थे, 2 बार। इसलिए जब बीच में 6 बजेंगे अब तब दिक्कत होगी, तब क्या होगा, हम फिर से 1 माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे, गिवन इंटरवल में अगर 6 बजते हैं क्या करेंगे, हम -1 करेंगे। बट अगर बात करें डे की, डे में 6 कितने बार बजते हैं, 2 बार बजते हैं 6, एक बार सुबह के, एक बार शाम के। 24 आवर्स में से 24 टाइम्स आंसर होना चाहिए था, बट 2 क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि 6 2 बार बचे, 6 2 बार बजे तो 2 बार -1 कर दिया, 24 में से 2 गए, 22 आंसर आ जाएगा। तो ये याद रखना। अब इसके लिए याद रखना क्या, कि 6 बीच में बजेंगे तो 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये तो बात हुई एक दिन के अंदर। अब मैं अगर पूछूं आपसे कि बताओ 1 PM से 5 PM में कितनी बार ये 180 डिग्री पे होंगे। 1 PM से 5 PM कितने आवर्स, 4 आवर्स। 4 आवर्स में कितनी बार, 4 टाइम्स, क्योंकि हर आवर में 1 बार ऑपरेट होते हैं वो। बट हाँ, उसके बीच में चेक करना है हमें कि 6 तो नहीं बज रहे, नहीं बज रहे। ठीक है, अब चलते हैं। मैं कह रहा हूं 1 PM से आप गए 7 PM। ठीक है, 1 PM से 7 PM कितने आवर्स, 6 आवर्स। तो अपना आंसर 6 टाइम्स आना चाहिए था, बट आंसर नहीं आएगा। क्यों, बीच में चेक करो 6 बज रहे हैं, बीच में 6 बज रहे हैं, तो इसमें से 1 बार माइनस कर देंगे, तो 5 टाइम्स क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, 1 बार 6 बजे हैं, इसलिए मैंने 1 बार माइनस किया है। हो सकता है 2 बार बजते हो तो 2 बार माइनस करूंगा उसको। मान लो आपसे कोई कह देता कि 1 PM से 7 AM बताओ, और 1 PM से 7 AM में कितने आवर्स होंगे ये बताओ पहले तो। देखो 1 PM से पहले 1 AM होगा तो 12 आवर्स हो गए, 1 से 1 12 आवर्स, फिर 1 AM से 7 AM 6 आवर्स, और 12 और 6 18 आवर्स। 18 आवर्स में 18 टाइम्स होना चाहिए था, बट अब क्या होगा, 6 जो है बीच में बज रहे हैं, 6 बीच में बज रहे हैं। अब एक बार नहीं 2 बार बजेंगे, क्यों, एक बार 6 PM आएगा, एक बार 6 AM भी आएगा, तो यहां से मैं -2 करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 टाइम्स आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये कहानी है किसकी, 180 डिग्री या ऑपोजिट की। क्लियर है, पक्का। मतलब इसके लिए क्या याद रखना है, 12, इसके लिए 6। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन एक बात बताओ, ये एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर मतलब 0 डिग्री है, तब भी क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन में है। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो अब भी क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है। मतलब जो ये वाला आंसर आएगा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 0 डिग्री वाले प्लस 180 डिग्री वाले दोनों को ऐड करके आंसर देंगे। तो अपना एक दिन के अंदर स्ट्रेट लाइन कितनी बार होगा, 22 + 22 दैट इज 44 टाइम्स। कुछ टाइम इंटरवल दे देगा, फिर हम क्या करेंगे, उसमें पहले 0 डिग्री का निकाल लेंगे,
और फिर 180 डिग्री का निकाल लेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, एट 90 डिग्री कितनी बार होगा। अब 90 डिग्री ध्यान से सुनना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से 90 डिग्री का खेल कि 90 डिग्री कितनी बार होगा। लेट अस से 7 बजे हैं, ठीक है। अब चलते हैं 7 से 8 में। 7 से जब 8 चलेंगे तो 90 डिग्री कहीं ना कहीं ये यहाँ पे 90 डिग्री हो गया हो, ठीक है, एक बार हो चुका है, ठीक है। चलते हैं आगे, ये आगे चलते 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 यहाँ कहीं ना कहीं फिर से 90 बन गया होगा, ठीक है। मतलब 2 बार हो चुका है और अब बज गए 8। मतलब 7 से जब 8 पे आए कितने 90 आए, 2 बार, ठीक है। एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। सर एक बार ये 1 आवर में 2 टाइम्स, 24 आवर्स में 48 टाइम्स आंसर। बट फिर से आंसर 48 टाइम्स नहीं होता। दिक्कत आती है, दिक्कत कहाँ आती है, देखना ध्यान से। अब देखो ध्यान से, अब मैं 8 से 10 की बात कर रहा हूँ। 8 से 10 में अपने अकॉर्डिंग कितनी बार होना चाहिए था, 4 टाइम्स, क्योंकि 2 आवर्स है, ठीक है। देखते हैं, चलो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जाके 90 डिग्री कहीं ना कहीं यहाँ पे हो जाएगा, कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक है। लेटेस्ट से यहाँ पे होता है तो 1 टाइम हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हुआ 9 बजे। 9 बजे वाला दिक्कत कर गया, देखना ध्यान से, 2 बार हो चुके हैं। चलो आगे चलते हैं, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जाकर फिर से 90 बन गया होगा, 3 बार हो चुके हैं, ठीक है। अब आगे 90 नहीं बन रहा। मतलब 8 से 10 में 4 बार 90 बनना चाहिए था, बट उसमें क्या हुआ, वो 9 बजे वाला ना कॉमन आ गया। 8 से 9 में, 9 से 10 में, इसलिए वो 1 कम कर गया। इसलिए 4 की जगह कितनी बार बना, 3 बार बना बस। सेम का सेम केस होगा कहाँ पे, 3 बजे के आसपास। देखो ध्यान से, अपने को लगता है कि नहीं, अभी देख लेते हैं। लेटेस्ट से 2 बजते हैं, ठीक है। 2 से 4 देखते हैं कि 2 से 4 में कितनी बार होगा। ये 2 बज चुके हैं। चलो 90 डिग्री देखते हैं, अभी तो नहीं है, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। कहीं यहाँ पे जाके 90 डिग्री एक बार हो जाएगा। बिल्कुल हो गया, एक बार हो गया, ठीक है। जो सेकंड टाइम हुआ वो बिल्कुल 3 बजे हुआ, फिर से कॉमन आ गया, इसलिए 1 कम करना पड़ेगा। देखना ध्यान से, 2 बार हो चुका है अब, ठीक है। अब 90 फिर से कहीं ना कहीं ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो 3 बार हो चुके, बट बस चौथी बार तो नहीं होगा। मतलब 2 से 4 में कितनी बार 90 हुआ, 3 बार 90 हुआ, बट होना कितनी बार चाहिए था, 4 बार। इसलिए दिक्कत कहां पे आई, जब बीच में क्या बजेंगे, अब जब बीच में क्या बजेंगे, 3 और 9 बजेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अब तो कितना आएगा यहाँ पे, जब 3 बजेंगे और 9 बजेंगे तो -1 करेंगे, एक इसके लिए, एक इसके लिए, ठीक है। जो भी आएगा उनके अकॉर्डिंग हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो अपना 90 डिग्री कितनी बार होगा, 24 आवर्स में 48 टाइम्स होना चाहिए था, बट 3 कितने बजेंगे, 2 बार। 9 कितने बजेंगे, 2 बार। तो कितने माइनस होंगे, 4। 2 3 के लिए, 2 9 के लिए, तो 48 - 4 दैट इज 44। दिस इज द आंसर ऑफ 90 डिग्री कि 44 टाइम्स हमारे मिनट हैंड और आवर हैंड 90 डिग्री पे होंगे एक दिन के अंदर। क्लियर है। अब कोई इंटरवल के अंदर पूछ ले तो बताओ, मान लो फिर से 1 PM से 5 PM बताओ कितनी बार वो 90 डिग्री पे होंगे। क्या 1 PM से 5 PM के अंदर 3 बज रहे हैं, बज रहे हैं, तो एक नेगेटिव आ गया। 9 बज रहे हैं, 9 नहीं बज रहे, तो क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे बस। 1 से 5 में कितने आवर्स, 4 आवर्स। हर आवर में 90 डिग्री कितनी बार बनता है, 2 बार। तो 4 2 जा 8, बट एक माइनस, तो क्या आ जाएगा, 8 - 1 दैट इज 7 टाइम्स। ऐसे कोई आपसे पूछ लेता, मान लो 1 PM से 10 PM बताओ कितनी बार 90 डिग्री बनेगी। तो 1 PM से 10 PM कितने आवर्स, 9 आवर्स। आंसर 18 आना चाहिए था, बट आंसर 18 नहीं आएगा। क्यों, बीच में चेक करो, 3 बज रहे हैं, बज रहे हैं, बीच में चेक करो 9 बज रहे हैं, बज रहे हैं, मतलब 2 माइनस करने पड़ेंगे। तो 2 माइनस करोगे तो 18 में से 2 गए, 16 टाइम्स विल बी द आंसर। So this is how to check how many times minute hand and hour hand are at 90 degree in a given time interval. क्लियर है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से कर लेना, याद रखना। इसके लिए 12 बजे की दिक्कत होगी, इसमें 6 बजे की दिक्कत होगी, इसमें 3 और 9 बजे की दिक्कत होगी। बस ये याद रखना है और आप विद इन सेकेंड्स आंसर निकाल पाओगे।
ओके, थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आप सबको पसंद आई होगी वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके, फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।